हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग गॉड यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है 5 C's ऑफ मार्केटिंग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 C's बताऊंगा मार्केटिंग के, और उसका क्या रोल है और कैसे हमें उस चीजों को ऑब्जर्व करना होता है। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है गाइस, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो चलिए अब बात करते हैं 5 C's ऑफ मार्केटिंग। अब इससे पहले आपने 2 और वीडियोस देखे होंगे, अगर आपने नहीं देखे देख लेना, 4 P's ऑफ मार्केटिंग और 7 P's ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, अब यहां पर हम बात करने वाले 5 C's ऑफ मार्केटिंग। अब यहां पर 5 C's का क्या रोल है मैं आपको बताता हूं। गाइस, कोई भी बिजनेस को आप जब मार्केट करते हो उससे पहले आप ये देख लेना कि ये जो 5 C's को वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं देखोगे तो प्रोडक्ट का फेल होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 5 C's कौन कौन से। पहला C है वो है कस्टमर। ठीक है, कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। भले ही हम कहीं पर भी कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और यहां पर बात कस्टमर को खुश रखने की नहीं, यहां पर बात यह है कि हम जो कुछ भी ऑफर कर रहे हैं, क्या वो ऑफर प्रॉपरली कस्टमर तक पहुंच रहा है। मतलब हमने कस्टमर के नीड को समझा। ठीक है, अब उस नीड को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोडक्ट बनाया। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद क्या हम कस्टमर को ये कन्वे कर पा रहे हैं कि हमने आपके लिए एक प्रोडक्ट बना दिया है, इस प्रोडक्ट में आपको ये फायदा मिलेगा और ये फायदे की वजह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, समझ रहे आप। हमने पहले नीड को समझा, फिर कस्टमर के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि हमें पता है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जो कस्टमर की चल रही है। अब हमें क्या करना है, हमारे उस प्रोडक्ट के उस फीचर को प्रॉपरली कस्टमर को समझाना है कि इस फीचर से आपकी ये वाली जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हमें ये देखना है कि क्या हम कस्टमर को ये सिग्नल दे पा रहे हैं हमारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के थ्रू। हम कस्टमर तक हम पहुंच पा रहे हैं, और पहुंचने के बाद क्या हमें वो सिग्नल दे पा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट लो हमारा और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हम ये चीज कर पाते हैं अच्छी तरीके से, तब तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा, पक्की बात है। क्योंकि कस्टमर को प्रॉब्लम तो है ही, वो उससे सॉल्व करना भी चाह रहा है। ठीक है, बस आज तक उसे एक प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं था। हमने पहले प्रोडक्ट को बताया, फिर प्रोडक्ट के फीचर को बताया, फिर बताया कि ये फीचर आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये जब तीनों चीजें हो जाएंगी तो कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो ये वाला जो सी है, ये हमारा पहला सी है, जो कि कस्टमर को प्रॉपरली हमारे मैसेज को कन्वे करना है आपको। ठीक है, अब दूसरा सी है कंपनी। अब कंपनी क्या है? कंपनी मतलब हमारी कंपनी। ठीक है, क्लियरली बता रहा हूं, हमारी कंपनी। हमें अपनी खुद की कंपनी का देखना है कि जो दावा हम करते हैं क्या हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। मतलब कि हम कुछ एक मोटो को लेके आते हैं, हम ये बोलते हैं कि ओके हम ये चीज कर सकते हैं, हम ये चीज कर रहे हैं, क्या हम एक्चुअल में उस चीज को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे लॉन्ग रन में। ठीक है, उस चीज को हमें देखना पड़ेगा। यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ हमारे कंपनी की हो रही है। क्या हमारी कंपनी इतनी बड़ी है कि हम इतना प्रोडक्शन कर पाए? क्या हमारी कंपनी इतनी बड़ी है कि हम मतलब सर्विस, अच्छा खासा सर्विस दे पाए? तो ये सब चीजें जो है ना, ये हमें सबसे पहले देखना होगा। ऐसा नहीं कि हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और हम सीधे मार्केट में आ गए, हम सोच रहे हैं कि ओके हमने जो सोचा हम ये कर ही देंगे। आपको देखना पड़ेगा कि आपका कैपिटल कितना लगा है, आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, आपके पास कितने एम्प्लॉयज है ये सब करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप ये सेकंड सी जो है इसको फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। अगर आप ये कर सकते हो तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा थर्ड सी, जो कि है कंपटीशन। अब देखो, कंपटीशन तो हमेशा हर फील्ड में रहेगी। अब हमें देखना है कि हमने एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, हमने प्रोडक्ट, एक अच्छा खासा प्रोडक्ट हमने बनाया, उसको लॉन्च किया, उसको हमने प्रॉपरली उसको हमने मार्केट वगैरह कर लिया। लेकिन क्या हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग जो कंपनी से, जो बड़ी बड़ी कंपनी से, जो बिग प्लेयर्स है, क्या हम उनके साथ कंपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? गाइस देखो, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। देखो, कंपीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम कुछ एग्जांपल्स को लेके चलेंगे यहां पर। जैसे कि अभी आपने देखा होगा नथिंग फोन। ठीक है, नथिंग फोन 1, नथिंग फोन 2। ठीक है, ये जो फोन्स है कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती थी ये कंपनी, बिल्कुल भी। कहीं इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है इन फोन्स का। ठीक है, अब उससे पहले वन प्लस फोन, ठीक है, उसका भी कोई मतलब कहीं कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं उस कंपनी का। मतलब हम यूं सोचते थे कि ओके एक रैंडम कंपनी है जो एक फोन लेकर आई। ठीक, इससे अलावा हम कुछ भी नहीं जानते थे वन प्लस के बारे में। और उससे पहले माइक्रोमैक्स का भी बिल्कुल सेम ही सीन था। माइक्रोमैक्स अपने जो सेगमेंट में, अपना जो प्राइस सेगमेंट था उसमें लीडर था, उनका कोई टक्कर का कोई भी नहीं था माइक्रोमैक्स का। ठीक है, एकदम से आया और बूस्ट कर गया। ठीक है, और एकदम से चला भी गया। ठीक, क्योंकि
वक्त के साथ बदल नहीं पाए, वही चीज हो गई। अब यहां पर जो है जो उसके बाद वन प्लस आया, वन प्लस ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने एक फोन लॉन्च किया, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने वो सारे फीचर्स दिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने टॉप मॉडल्स में देती है और कम प्राइस में उन्होंने निकाल दिया उसको, ठीक है। तो 20-30 हजार रुपए में उन्होंने उस फोन को लॉन्च किया। तो क्या हुआ कि लोग क्या देखते हैं, ओके मतलब एक 60,000 वाले फोन में एक जो फीचर है वो हमें 30,000 के फोन में मिल रहा है, ठीक है, और काफी बढ़िया काम कर रहा है ये वाला फोन। बाकी 30,000 के फोन में जो फीचर्स है वो सारे भी इसके अंदर है, और जो 60,000 का जो फोन है उसके अंदर जो फीचर्स है वो भी इसमें है, कैमरा भी अच्छा है, बैटरी बैकअप भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तो क्यों ना वन प्लस ले लेते हैं, ठीक है। फिर वन प्लस लिया, फिर उस बंदे ने आगे आगे बताते गए कि मतलब ये फोन अच्छा है, ये फोन अच्छा है, ये फोन अच्छा है, यूं कर करके क्या हुआ कि लोगों ने वन प्लस बहुत ज्यादा खरीदना शुरू किया। और जब लोगों ने खरीदना शुरू किया तो बहुत सारे लोग एक दूसरे के मुंह से सुनते सुनते खरीदते चले गए, मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ी वन प्लस को। अब क्या हुआ, लोगों ने खरीद खरीद के वन प्लस को एक बड़ी कंपनी बना दिया, ठीक है। अब क्या यहां पर जो है कंपनी ने क्या किया कि अब हमारी उनकी ब्रांडिंग हो चुकी है, लोगों में आपस में बातें चलती है कि ओके वन प्लस एक बहुत तगड़ी कंपनी है, बहुत कमाल के फोन बनाते हैं, तो ऐसे में क्या है उनकी ब्रांडिंग बन चुकी है, अब ब्रांड वैल्यू भी बन चुका है उनका, ठीक है। अब वो अपने नाम से चलेंगे, तो उन्होंने क्या किया, ब्रांड वैल्यू के लिए जो पैसे एक्स्ट्रा लगाने वो भी लगा दिए, ठीक है। अब 30,000 के फोन 50,000 60,000 के बिकते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, अब इससे हुआ ये कि फोन तो आज भी बिक रहा है, लेकिन अब क्या हुआ कि ये लोग मार्केटिंग करने में शुरू कर दिए इन्होंने, अब इनके ऐड भी आने लग गए, इन्होंने जो एक्स्ट्रा पैसे कमाए ब्रांड वैल्यू के थ्रू, ठीक है, उसका उन पैसों को उन्होंने मार्केटिंग में लगा दिया। अब इनके एड्स भी हम हर जगह देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, हर जगह इनके एड्स भी अब आने लग गए, ठीक है। अब वन प्लस वापस इनके डाउनफॉल पे चल रहा है, ठीक है। अब वन प्लस को ज्यादा लोग नहीं खरीद रहे क्योंकि वन प्लस से बेटर फीचर्स दूसरे फोनों में मिल रहा है। अब नथिंग फोन आया है, अब हमें देखना है कि नथिंग के वजह से एक ही फोन लॉन्च हुआ है, एक से ज्यादा फोन अभी लॉन्च हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज अब देखना पड़ेगा कि क्या नथिंग फोन आगे क्या करता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक नया एग्जांपल बन सकता है नथिंग, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, एकदम से आया और उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई, ठीक है, और अब उनकी ब्रांड वैल्यू आगे बन जाएगी ऑटोमेटिकली। जो नथिंग फोन है उनकी ब्रांड वैल्यू अब ऑलरेडी एक फोन के साथ उनकी ब्रांड वैल्यू बन गई है। और वन प्लस का भी कुछ ऐसा ही सीन था, उन्होंने रेगुलर अच्छे फोन्स निकालते गए और सही प्राइस में निकाला और उनका ब्रांड वैल्यू बन गई, फिर उन्होंने टक्कर दिया मार्केट के बाकी लोगों को, ठीक है। बहुत सारे लोगों की सेल्स डाउन हो गई वन प्लस के आते ही, ठीक है। तो ये चीज है, हमें देखना है कि क्या हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हाँ हम कंपटीशन दे सकते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बड़े बिग प्लेयर्स है, क्या हम उन्हें कंपटीशन दे सकते हैं, ये हमें देखना है, ठीक है। अब 4C है कोलैबोरेटर। अब गाइस कोलैबोरेटर एक ऐसी चीज है जिस पर हमारा 100% जो है कंट्रोल कभी होता ही नहीं है। आप चाहे कितना भी दिमाग लगा लो इसके पीछे, आप कोलैबोरेटर वाले C सेक्शन को आप कभी भी पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि अपना कंट्रोल नहीं रहता है कभी भी कोलैबोरेटर में। अब कोलैबोरेटर क्या है देखते हैं गाइस। देखो अभी क्या है कि आपने देखा होगा कि जो अपना फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का जो बंदा आपके घर में आता है, जो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने आता है, वो फ्लिपकार्ट कंपनी से डायरेक्टली नहीं आता, वो ई कार्ट कंपनी से आता है, ठीक है। Amazon को तो चलो डायरेक्ट Amazon वाले ही आते हैं, और अगर हम दूसरी कंपनीज को अगर लेके चले, अगर आप आजियो को ले लो या फिर आप इसी तरह के जो न्यूट्राब है, ऐसे बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो उनके जो खुद के डिलीवरी पर्सन नहीं होते, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ, जैसे शैडो फैक्स है, ठीक है, डिलीवरी करके तो पूरी कंपनी है और ब्लू डार्ट है, तो इस तरीके की जो बड़ी बड़ी जो डिलीवरी वाली कंपनियां होती है, इनके साथ टाई अप करते हैं लोगों के घर घर में प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए। अब इसके अलावा पेमेंट गेटवे होते हैं, ठीक है। अभी मान लो कि आपका ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, अब ऑनलाइन स्टोर का ऑनलाइन पेमेंट भी होगा। अब ऑनलाइन पेमेंट होगा तो आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचेगा कैसे, पेमेंट गेटवे के थ्रू पहुंचेगा। अब पेमेंट गेटवे क्या होता है, जैसे कि अगर हम देखें पेटीएम है एक पेमेंट गेटवे, पेपाल एक पेमेंट गेटवे, पेयू मनी एक पेमेंट गेटवे है, रेजर पे एक पेमेंट गेटवे है, ठीक है, स्ट्राइप एक पेमेंट गेटवे है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पेमेंट गेटवेज है। अब इन पेमेंट गेटवेज को हम इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ, और कुछ 1 या 2% ये पेमेंट गेटवेज लेते हैं और बाकी जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। अब इनके बिना ये चीज पॉसिबल है नहीं, तो अब हमें टाई अप करना पड़ेगा इन पेमेंट गेटवेज के साथ। अब ये पेमेंट गेटवेज जो है इनका हमेशा एक्टिव रहना जरूरी होता है। अगर ये हमेशा एक्टिव नहीं रहे तो हमारे वेबसाइट पे कोई अगर पेमेंट करना चाह रहा होगा तो वो पेमेंट नहीं होगा। अगर पेमेंट नहीं होगा तो नाम किसका खराब होगा, हमारा होगा, ना ही पेमेंट गेटवे का होगा। तो ये एक बहुत बड़ी इश्यू हो जाती है कि हम जिनके साथ टाई अप कर रहे हैं क्या वो इस काबिल है ना। तो हम हमेशा बड़ी कंपनियों के साथ देखें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे पेयू मनी या रेजर पे को लेके चलता है 2% या 3% उनका कमीशन रहता है। अब मान लो कि ये चीज हम अपने किसी दोस्त को बता रहे हैं और उसके दोस्त की जो कंपनी है उनके पास भी अपना पेमेंट गेटवे है, ठीक है। वो बोले कि तुम वहां पर 3% देते हो,
हमारा यूज कर लो, हम 1.5% ही लेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे ओके 1.5% का प्रॉफिट हो रहा है हमें यहां पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने दोस्त के कंपनी के साथ टाई अप कर लेते हैं। अब 3% हमें देना पड़ रहा था पेयू मनी के केस में, लेकिन जब भी कोई भी पेमेंट करता था हमें पेमेंट मिलता था। अब हमने क्या दोस्ती यारी में एक नया टाई अप कर लिया। अब क्या होगा, यहां पर हमारे पेमेंट जो है हमें कमीशन तो कम देना पड़ रहा है उनको, लेकिन पेमेंट जब भी कोई करने आता है पेमेंट हो ही नहीं रहे। तो ऐसे में क्या होगा, नाम हमारा खराब हो रहा है कि हमारे वेबसाइट पे जो पेमेंट करने आ रहा है उनका पेमेंट नहीं आ रहा। उनको कोई मतलब नहीं है कि हमने स्ट्राइप के साथ कर रखा है, रेजर पे के साथ कर रखा है, पेयू मनी के साथ कर रखा है, पेटीएम, पेपाल, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस ये उनको वो सिर्फ ये देखेंगे क्या वो हमारे वेबसाइट से खरीद पा रहे हैं, क्या वो पेमेंट कर पा रहे हैं सेफली, सिक्योरली, ये चीज देखेंगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो मतलब हमारी कंपनी खराब है, बस ये सीधा सीधा पॉइंट ऑफ व्यू सबका रहता है, ठीक है। तो ये चीज भी हमें देखना पड़ेगा कि हम जिनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं कि क्या वो लोग काबिल है कि नहीं है उसको डिलीवर करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है। अब लास्ट सी आता है जिसको हम कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट, या फिर हम उसको कह सकते हैं क्लाइमेट। अब कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया कि पेस्टल क्या होता है, ठीक है। पेस्टल एक पूरा एब्रिविएशन है, PESTLE, जिसमें ई का मतलब होता है एनवायरनमेंट, ठीक है। अब उस एनवायरनमेंट को वापस यहीं पे वापस बताऊंगा, यहां पे उसको हम यहां पर बोल रहे हैं क्लाइमेट। आपका जो प्रोडक्ट है, मतलब जिस प्रोडक्ट के लिए आप मार्केटिंग करने बैठे हो, वो प्रोडक्ट जिस जगह पर आप बेच रहे हो क्या वहां पर बिकेगा, वहां का क्या क्लाइमेट ऐसा है कि वहां पर आप उस प्रोडक्ट को बेच पाओगे, ठीक है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो डेफिनेटली आप इस बात को समझ पाओगे कि अगर आप एक रजाई बेच रहे हो और आप उसे बेचने की कोशिश करोगे मुंबई में या फिर गोवा में या फिर केरल में, नहीं बिकेगा वो। वहाँ पे ठंड ही नहीं लगती है किसी भी मौसम, वहाँ पे ठंड का मौसम रहता ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। मुश्किल से सुबह के 1-8 घंटे कुछ ठंड रहेगी तो रहेगी, लेकिन उसके लिए कोई रजाई लेके नहीं रखता है वहाँ पे। तो इसीलिए वहाँ पर जो है ना, आप रजाई नहीं बेच सकते, ठीक है। आपका फ़ोन अगर वाटरप्रूफ नहीं है तो आप जो है मेघालय में अपना फ़ोन बेच ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर 24 घंटे बारिश होती है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप जो है अपना फ़ोन अगर आपका वाटरप्रूफ नहीं है तो आप उसे बेच ही नहीं सकते हो। और लेकिन अगर आपका फ़ोन वाटरप्रूफ है, एक्चुअल में है, तो आपका फ़ोन बहुत बिकेगा, क्योंकि वहाँ पे सबको चाहिए ऐसा फ़ोन जो वाटरप्रूफ हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, वहाँ तो फ़ोन को बचाना इम्पॉसिबल है बारिश से। तो वाटरप्रूफ फ़ोन होगा तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो अगर आपका फ़ोन वाटरप्रूफ है तो वहाँ पर आप प्रॉपरली मार्केटिंग करके, और अगर कुछ कम भी करते हो ना मार्केटिंग, तभी बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को वाटरप्रूफ फ़ोन ही चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो कि हाँ ओके क्लाइमेट अगर ऐसा है तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बिक सकता है। अगर हम उनको उस क्योंकि क्या है क्लाइमेट, क्या है, एक प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों के लिए, है ना, आप उसका सोल्यूशन दे रहे हो। अगर आप उसको सोल्यूशन दे सकते हो प्रॉपर्ली तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट वहां पे बिकेगा, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा 5 C's ऑफ मार्केटिंग: कस्टमर, कंपनी, कंपटीशन, कोलैबोरेटर और क्लाइमेट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है जो कि आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि इन वीडियोस को देखने के बाद आपके मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है गाइस। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।